ये बजट पूरी तरह से एक केवल ढोल का पोल है, कागज का पुलिंदा है। भारतीय जनता पार्टी तो देश को बांटना चाहती है, गरीबों को गुलाम बनाना चाहती है। अगर इस सनातन को मानने वाले लोग होते तो माता अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति के साथ छेड़छाड़ नहीं करते, उनकी मूर्ति तोड़ने का काम नहीं करते। आज जो परिवार गायब हो गए, आज तक उन परिवारों का रता पता नहीं चला है। लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। कुछ चंद लोग ऐसे हैं जो देश को बांटना चाहते हैं। मैं समझता हूं कि भी देश इसको माफ करने वाला नहीं है। ऐसे लोगों का देश मुंहतोड़ तोड़ जवाब देगा। बड़ा एक मामला चर्चा में रहा स्वामी अवधूत मुक्तेश्वरानंद का। तमाम आरोप प्रत्यारोप लगे, अब उनके ऊपर यौन शोषण के आरोप आ रहे हैं। क्या कुछ कहना है? उत्तर प्रदेश सरकार ने अपना बजट प्रस्तुत किया है। इस पर समाजवादी पार्टी के नेताओं की क्या कुछ राय है, बात करने के लिए प्रयागराज से संदीप पटेल विधायक। बजट आया उत्तर प्रदेश का, दावा किया जा रहा है अब तक का सबसे ऐतिहासिक बजट है। आप लोगों की प्रतिक्रिया क्या है? मैं समझता हूं कि प्रदेश की जनता को ये लगा था कि शायद अंतिम साल का बजट है। इस बजट में प्रदेश की जनता को, नौजवानों को, पीडीए को, किसान को कुछ मिलेगा। लेकिन इस बजट के आने के बाद पूरे प्रदेश की जनता निराश और दुखी है। भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में गांव का गरीब और किसान नहीं आता, नौजवान नहीं आता। ये कभी भी अपने एजेंडे में, अपने बजट में इन्होंने ऐसा कोई इंतजाम नहीं किया जिससे उत्तर प्रदेश के आम आदमी को लगे कि हमारे लिए बजट है। ये बजट पूरी तरह से एक केवल ढोल का पोल है, कागज का पुलिंदा है। और मैं तो इसको कहूँगा कि ये भारतीय जनता पार्टी के विदाई का बजट है। प्रयागराज से हैं आप, माघ मेला होता है, बड़ा एक मामला चर्चा में रहा स्वामी अवधूत मुक्तेश्वरानंद का। तमाम आरोप प्रत्यारोप लगे, अब उनके ऊपर यौन शोषण के आरोप आ रहे हैं। क्या कुछ कहना है? भारतीय जनता पार्टी लिखा पढ़ी में तो सनातन की बात करती है, लेकिन वो सनातन को मानने वाले लोग नहीं हैं। हमारे यहाँ कुंभ के मेला में कितनी मंदिरें उजाड़ी गई, इसको पूरा जनपद जानता है। अगर इस सनातन को मानने वाले लोग होते तो माता अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति के साथ छेड़छाड़ नहीं करते, उनकी मूर्ति तोड़ने का काम नहीं करते। केवल बात मुक्तेश्वर जी की नहीं है, ये किसी भी ऐसे सनातनी को नहीं मानते जो देश की बात करता है, जो आम आदमी की बात करता है। ये तो कट्टरपंथी लोग हैं, ये देश को तोड़ने वाले लोग हैं, ये देश को बांटने वाले लोग हैं। और इलाहाबाद में, प्रयागराज में खास तौर से जो कुंभ मेला पिछली बार हुआ, उसमें जिस तरह की व्यवस्था उत्तर प्रदेश सरकार ने पैदा की, अब देश का कोई भी व्यक्ति इन त्योहारों पर आना नहीं चाहता है। खास तौर से भारतीय जनता पार्टी के सरकार में लोग इतना डर गए हैं। आप बताइए कितना लंबा समय बीत गया है, आज जो परिवार गायब हो गए, आज तक उन परिवारों का रता पता नहीं चला है। लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, इसलिए लोग अब इन तरह के मेलों में आने का प्रयास नहीं करते हैं। विधायक जी, अनिवार्य किया गया है वंदे मातरम, लेकिन मुस्लिम समाज के लगातार विरोध की बातें आ रही। मदनी जी भी कह रहे हैं कि जबरदस्ती थोपा जा रहा है। तो वंदे मातरम को लेकर ऐसा किस तरीके से देखते हैं? मैं समझता हूँ इस देश को बनाने में जितना योगदान हिंदू का है उतना मुसलमान का भी है। देश से उनको मोहब्बत है, देश के लिए वो अपना जीवन देते हैं। करते हैं तो लोगों को लगता है कि हम लोगों से बड़ी गलती हुई है, इसलिए अब उत्तर प्रदेश की जनता गलती नहीं करेगी। माननीय अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बना करके उत्तर प्रदेश को विकास के रास्ते पर ले जाने का काम करेंगे। एक अंतिम सवाल है कि बीजेपी के विधायक हैं, वो हलाला ब्रिगेड बनाए हैं। उनका कहना है कि जो हलाला जैसे काम करेगा, मुस्लिम महिलाएं हॉकी लेकर उनकी टांग तोड़ देंगी। भारतीय जनता पार्टी तो देश को बांटना चाहती है, गरीबों को गुलाम बनाना चाहती है, भाग्य और भगवान के भरोसे देश के को शिक्षा से वंचित करना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में है ही नहीं है कुछ। भारतीय जनता पार्टी तो केवल इस देश के अंदर दंगा कराना चाहती है, उसके अलावा उसके पास कोई एजेंडा नहीं है। संदीप पटेल को सुना, उन्होंने विभिन्न मुद्दों पर लगातार अपनी राय रखी। उन्होंने ये भी कहा, भाजपा के ऊपर आरोप लगाया कि जो बाबरी जैसा मुद्दा है, ये सिर्फ लोगों को भटकाने के लिए है। लखनऊ से कैमरा सहयोगी जितेंद्र के साथ मैं नीतीश मिश्रा।